जो वीडियो लेकर आए थे भारत का भूगोल, चलिए इससे पहले जो वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किए हैं उसे जाकर प्ले लिस्ट पर देखिएगा। तो ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। तो पहला है कि देश भारत, अन्य नाम भारत देश का अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति में तो उत्तरी गोलार्ध में यह अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर पूछेगा, देशांतर भारत का देशांतर कितना है? तो भारत का देशांतर जो है तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में है। ज्यामितीय आकार पूछेगा, भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है? तो वह चतुर्कोणीय है। भारतीय ज्यामितीय आकार पूछेगा तो चतुर्कोणीय हो जाएगा। भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय यानी ग्रीनविच जो है समय के मध्य से 5.5 घंटे आगे है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से, कितने राज्यों से पूछेगा कि भारत के 5 राज्यों से, वह कौन कौन सा राज्य? तो वह हो जाएगा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जो प्रयागराज के मिर्जापुर के पास कर्क रेखा और कौन सा मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वह काटती है। चलिए आगे पूछेगा कि भौगोलिक विस्तार, भारत का भौगोलिक विस्तार जो लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। जबकि चौड़ाई पूछेगा तो पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर देगा। कितना देगा? 15,200 किलोमीटर देगा। जबकि जलीय सीमा पहले कितना था? तो वह था 7516 किलोमीटर, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया है? 11,098 किलोमीटर। अब बोलेगा बढ़ा कैसे? तो ये पहले सही से माप नहीं किया गया था, लेकिन अब नया टेक्नोलॉजी के तहत नापा गया तो 11,098 किलोमीटर हो गया है। अगला कि प्रादेशिक जल सीमा जो होता है वह समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होता है। 12 समुद्री मूल तक होता है। और संलग्न क्षेत्र जो होता है प्रादेशिक जल सीमा वह 24 समुद्री मील तक होता है। जबकि अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे होता है 200 समुद्री मील होता है। 200 समुद्री मील होता है। अगला है कि भारत का जलवायु कैसी है? तो भारत का जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला कि विश्व में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह 12.4 है, 2.4% है। विश्व में कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.4% का हिस्सा रखता है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अन्य स्थान यानी कम स्थान आता है भारत का, तो वह आता है 7वां स्थान। सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? वह रसिया हो जाएगा यानी रूस हो जाएगा। अगला कि कुल जनसंख्या भारत की कितना है? तो वह है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, जो लगभग इतना है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो वह द्वितीय है। कौन सा है? द्वितीय। प्रथम पर चीन है, लेकिन अब चीन पीछे हो गया है और भारत आगे आ गया है। अगला है पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 62 लाख या 6 करोड़ का 23,27,258 है। और महिला है 5,58,74,719 है। और ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 83.27 करोड़ है, जो लगभग 68.8% है। और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है, जो लगभग 31.16% आता है शहरी में। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का ये क्वेश्चन दो बार पूछेगा। ये दोनों तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोनों पूछेगा, वो भी परसेंटेज में। तो ग्रामीण परसेंटेज कितना है? तो 68.8%, जबकि शहरी परसेंटेज कितना है? 31.16%। ये दोनों पूछेगा। अगला कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 2011 के बीच में रहा, तो वह कितना रहा? 17.64% रहा। लिंगानुपात भारत का प्रति हजार पुरुषों में 943 प्रति हजार पुरुष रहा। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों में रहा। जबकि जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत का है। आगे देखिए कुल साक्षरता भारत में लगभग 74.4% है। और पुरुष साक्षरता सब जो है वह 82.14% है। महिला साक्षरता 65.46% है। जबकि अनुसूचित जाति जनसंख्या जो कुल जनसंख्या कितना है? तो 16.6% है। 16.6% है। जबकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वह है 8.6%। राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह टोटल भारत में राज्यों की संख्या 28 है। जबकि
केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेगा तो वह भी 8 है। तो राज्यों की संख्या 28 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.60% है। यहाँ से सभी क्वेश्चन पूछेगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। कह रहा है कि भारत का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 10.7% है, जबकि भारत के पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 18.6%, जबकि भारत का पठारी क्षेत्र कितना है, तो 27.7%, जबकि मैदानी क्षेत्र कितना है, तो 43.1 देता है, तो 43.1%। तो ये मैदानी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र ही है। अगला है कि कर्क रेखा भारत में स्थित 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को। तो यह पश्चिम से चलिएगा, तो पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम आएगा। समय रेखा यानी 5 राज्यों से जो 82.5 डिग्री काटता है समय रेखा, तो वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो वह टोटल 18 है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वह राज्य और केंद्र शासित मिला के कितना है, तो 18 है। तेल शोधन संस्थाओं की संख्या कितना है भारत में, तो वह 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 962 है, जो 31 दिसंबर 2022 तक दिया हुआ है इसमें। बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है, तो 13 है। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितना है, तो 13 है। राष्ट्रीय पशु कितना है, तो कौन सा है, तो वह बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइगर्स है। राष्ट्रीय विरासत पशु, तो वह हाथी है। क्या है? हाथी है। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टोसस है। इसको बार बार पूछता है कि वैज्ञानिक नाम, मोर का वैज्ञानिक नाम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वह है बरगद। क्या है? बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाइकस बेंगालिस है। अगला है कि राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है, तो कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नीलम्बो न्यूसीफेरा है। अगला है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन। और रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको हिस्ट्री में हम बताए थे, आप पहले इस पर जाकर देखिएगा कि जनगण मन कब गाया गया था, कहाँ गाया गया था, कौन गाए थे पहली बार। अगला है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला है राजकीय भाषा क्या है, तो वह हिंदी है। और राष्ट्रीय लिपि, भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। और राष्ट्रीय वाक्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा, तो वह तिरंगा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा है। कौन है? गंगा है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। आगे देखिए कि पुद्दुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु कराईकल जो है, पुद्दुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु के कराईकल, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यमन राज्य में स्थित है। तो ये पुद्दुचेरी का विस्तार जो है तमिलनाडु में कराईकल, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम राज्य में स्थित है। तो ये रहा भारत का आज एक दृष्टि में जो भारत को बताए हैं कि इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार आता है, जिसको सभी को जानना ही चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो रहा, इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और उसके बाद आएंगे भौतिक विभाजन अगला वीडियो में लेके। इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक लेते रहेंगे, तो आप वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।